नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शुक्रवार को हुई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के बाद शनिवार सुबह से ही पूरे बिहार की जेलों में छापेमारी हुई। इस दौरान पटना स्थित बेउर जेल से जो सामान मिला है वो एक बार फिर बेउर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना समेत तो कई जेलों में छापेमारी। जेलों में छापेमारी से मचा हड़कंप। फिर सवालों के घेरे में बेउर जेल। बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई है। पटना के बेउर जेल, मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस और मोतिहारी के सेंट्रल जेल समेत अनेक जेलों में छापेमारी की गई है, जिसके बाद से कैदियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े बेउर जेल में जवानों ने सुबह 4:30 बजे से लगातार 3 घंटे तक जेल का कोना कोना छान लिया। यहाँ पर तकरीबन 5 मोबाइल, चार्जर, चाकू, गांजे की पुड़िया जो छापेमारी करने वाली टीम है उसने जब्त किया है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बेउर जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जेल के अंदर इंटरनल छापेमारी भी चलती है जेल प्रशासन की तरफ से, और इसके बावजूद जेल के अंदर 5 मोबाइल मिलना कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि यहाँ अभी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और ये लापरवाही जो है निश्चित तौर पर न केवल जेल प्रशासन की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जेल के अंदर कैसे मोबाइल पहुंच जा रहा है। 5 मोबाइल मिला है और इस विशेष टीम की छापेमारी के दौरान चार्जर भी बरामद किया गया था। गांजे की पुड़िया भी जेल के अंदर पहुंच जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना के ही बेउर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है। और जो जिनके पास से मोबाइल मिला है उन सभी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी ने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वो जेल प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस छापेमारी के बाद एक बार फिर से बेउर जेल के अंदर हड़कंप मचा है और देखना होगा इस कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन क्या सबक लेता है। बता दें कि इससे पहले भी बेउर जेल के अंदर जब जिला अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी तब काफी संख्या में मोबाइल और दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली थी, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षक और जेलर को निलंबित कर दिया था। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। पहले सुबह से एसडीएम कुंदन कुमार के नेतृत्व में जेल को खंगाला गया। छापेमारी में एसएसपी, सिटी एसपी, बीएसपी समेत कई थानों की पुलिस के साथ ही बीएमपी के जवान भी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस औचक छापेमारी से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई है। सदर एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में हुई इस रेड के लिए 10 टीमें बनाई गई थी। जवानों ने जेल का एक एक बैरक छाना। इस दौरान पुलिस को एक सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव मिला है। करीब 3 महीने के बाद एक बार फिर से बिहार के अधिकतर जिलों की जेलों में छापेमारी की गई है, जिससे कुख्यातों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जेल की 4 दीवारी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल में मोबाइल, गांजा की पुड़िया और चाकू मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। पटना से संजय कुमार, मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट।
पटना में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस को चुनौती देते हुए राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, दिन दहाड़े खौफ पैदा कर रहे हैं, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े खूनी वारदात से दहशत, एक की मौत, एक जख्मी। कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया शख्स, सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा ड्राइवर और लोगों की ये भीड़ उस खूनी वारदात को बयां कर रही है और चीख चीख कर कह रही है कि राजधानी पटना में पुलिस की नहीं, बदमाशों की चलती है। वो जब चाहें, जहां चाहें, वहां किसी को भी अपनी गोली का शिकार बना सकते हैं, मौत के घाट उतार सकते हैं, खौफ पैदा कर सकते हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर सकते हैं। लॉकडाउन की सख्ती के बाद राजधानी पटना की यह हालत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम दिनों में ये बदमाश क्या करते होंगे। ताजा मामला पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के भिखुआ स्थित 4 लेन पर का है, जहां कार सवार एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने उनके ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां वो मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहा है। खबर मिलते ही ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्र पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई में जुट गए। छानबीन में मौकाए वारदात से पुलिस को एक खोखा मिला है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती के दावों की पोल खोल रहा है। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास कार से आ रहे थे। ये शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, रिटायर्ड बैंक कर्मी है। ये बिहार शरीफ से भागवत नगर पटना जा रहे थे किसी कार्य को लेकर। तो बाइक से 2 अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि शैलेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर को गोली लगी है हाथ में, जो कि अभी इलाजरत है पटना में। मृत व्यक्ति की पहचान नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो अपने ड्राइवर के साथ कार में सवार होकर बिहार शरीफ से अपने किसी परिजन से मुलाकात करने आगम कुआं के भागवत नगर आ रहे थे। इसी दौरान कार का पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने फतुहा थाना क्षेत्र के भिखुआ स्थित 4 लेन पर कार रुकवाकर शैलेंद्र कुमार को गोली मार दी। वहीं विरोध करने पर उनके ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिसमें वो जख्मी हो गया। किस कारण से अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीपीओ फतुहा समेत तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये 4 लेन है और 4 लेन पर किस कदर सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर अपराधी तत्व आराम से किसी की हत्या कर चलते बनते हैं। बहरहाल बाद में पुलिस जरूर पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन की जाती है। अब इस मामले का उद्भेदन पुलिस कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। ये राजधानी पटना का हाल है, जहां प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है। यहीं बैठकर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश की सुरक्षा का दावा करते हैं, जो बेखौफ अपराधियों के सामने खोखला साबित हो रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कहने के लिए तो पूर्ण शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना और बेचना एक कानून जुर्म है।
इस सब के बावजूद राजधानी पटना में जिस तरीके से बर्थडे पार्टी में रात के 2 बजे जाम छलकाया गया, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डांसर्स समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बर्थडे पार्टी में पुलिस का छापा, शराबबंदी में छलका रहे थे जाम, 3 डांसर समेत 15 गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन राजधानी पटना के एक होटल में इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। यहां पार्टी के दौरान न सिर्फ मेहमानों को शराब परोसी गई, बल्कि बाद बालाओं का डांस भी हुआ। जब पटना पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस एक्शन में आ गई। बुद्धा कॉलोनी थाना अध्यक्ष दल बल के साथ होटल पहुंच गए। पार्टी में शामिल लोगों ने जब पुलिस को देखा तो सभी का नशा उतर गया। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को धर दबोचा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 डांसर समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रीन होटल है, वहाँ पे छापामारी करके 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल, और इसमें 12 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 महिला है और 8 पुरुष है। शराब पार्टी कर रहे थे सर ये लोग? हाँ, बर्थडे पार्टी मना रहे थे, इसमें दारू वगैरह। दरअसल पटना पुलिस के बुद्धा कॉलोनी थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात एक होटल में पार्टी की जा रही है, जहां शराब के साथ शराब का भी कॉकटेल है। पुलिस ने करीब 2 बजे अपने इलाके के एक होटल में छापेमारी की तो पुलिस हैरान रह गई। होटल में बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब की पार्टी चल रही थी। हसीनाएं अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही थी, अपनी मदमस्त अदाओं से सबको रिझा रही थी। पार्टी में शामिल लोग शराब के साथ शराब का कॉकटेल घटक रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा है। पकड़े जाने वालों में छपरा के बड़े डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से लाइसेंस से पिस्टल भी जब्त किया है। रिपोर्टर वाले बता रहे हैं कि ना कुछ निजी चैनल के प्रेस रिपोर्टर बता रहे हैं अपने आप को, एक मेडिकल व्यवसाय में है, एक डॉक्टर, ये क्या कहते हैं, मुखिया प्रत्याशी है, एक हाई प्रोफाइल नागेंद्र जी के बेटा है। संदीप मुखिया का भी नाम आ रहा है सर। हाँ, संदीप मुखिया है, जो जीबी मॉल रेप में। हाँ, सर पिस्टल भी बरामद किया गया है? पिस्टल भी बरामद किया गया है, लेकिन है लाइसेंस ही। अब सवाल ये है कि बर्थडे पार्टी की अनुमति किसने दी? क्या लोगों को लॉकडाउन की जानकारी नहीं है? होटल मालिक ने पार्टी की अनुमति क्यों दी? शराबबंदी में शराब कहां से आई? क्या होटल में शराब का धंधा होता है? रात में डांसर को क्यों बुलाया? पार्टी में पिस्टल का क्या काम था? क्या पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब पार्टी आयोजक से लेकर होटल संचालक तक को देना पड़ेगा, और पुलिस को भी इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कानून का खौफ कायम रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, हमने आपको लगातार 3 खबरें दिखाई। ये तीनों खबर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती है। न्यूज 18 के पास भी अपने कई सवाल है। पहला सवाल कि क्या पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? लॉकडाउन में शराब पार्टी आखिर हुई कैसे? होटल संचालक की गिरफ्तारी कब तक होगी? और बेउर जेल में चाकू, कैंची और गांजा कहां से आया? ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसे तमाम सवाल जो पुलिस प्रशासन से किया जा रहा है। और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या यही है पुलिस की मुस्तैदी? एक तरफ बेउर जेल में आपत्तिजनक सामान बरामद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में शराब पार्टी होती है। आखिर लोगों में पुलिस का खौफ है कि नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर है, और पटना में दिन दहाड़े अगर किसी की हत्या कर दी जाए, वो भी 4 लेन पर, जबकि हर वक्त वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया जाता है लॉकडाउन में, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, ग्रामीण एसपी खुद तो देखिए,
जिस तरीके से हमने आपको 3 खबरें दिखाई, वो तीनों खबर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ बेउर जेल में आपत्तिजनक सामान मिलता है, गांजा, कैची, ये सब बरामद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में जब पुलिस को और सख्ती बरतनी चाहिए, उस वक्त एक होटल में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जाता है, डांसर्स को बुलाया जाता है और सरेआम खुलेआम शराब पार्टी होती है। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है तो शराब आई कहां से। और देखिए, ये 3 हम आपको खबर लगातार जो हमने आपको दिखाई, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठाती है। हालांकि लॉकडाउन में जिस तरीके से होटल में बर्थडे पार्टी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 डांसर्स भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर होटल संचालक की गिरफ्तारी कब तक होगी और होटल संचालक को इसकी अनुमति कैसे दी गई। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं ये जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया है लोगों ने, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 डांसर्स शामिल है और एक डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि यह हाई प्रोफाइल बर्थडे पार्टी थी, जिसमें डांसर्स को बुलाया गया, जिसमें डांसर्स को नचवाया गया और शराब के जाम छलके। और देखिए, न्यूज़ 18 भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि होटल संचालक की गिरफ्तारी कब तक होगी। 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन होटल संचालक की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बेउर जेल की खबर की बात करें तो बेउर जेल में भी जेल प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर जेल में आपत्तिजनक सामान आया कहां से। जेल में चाकू, कैची और गांजा की अनुमति किसने दी आखिर। और गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। दूल्हे का भी फायरिंग करते वीडियो में देखा जा सकता है। यादवपुर के बाबू विशुनपुर का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। लगातार पुलिस कार्रवाई करती है। शादी में हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन फिर भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है जो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती है। इस वीडियो में दूल्हे को भी फायरिंग करते दिखाया गया। यादवपुर के बाबू विशुनपुर का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। और हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश, इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं, हर्ष फायरिंग पर रोक है, बावजूद इसके लोग मान क्यों नहीं रहे? पुलिस प्रशासन का क्या खौफ नहीं है लोगों में? दर्ज को सुनाले में बता दूं कि पूरा मामला जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विष्णुपुर का है और यहाँ पर बीती रात बारात आई हुई थी और ये निरंजन शाही जो दूल्हा है और उसके फादर अशोक शाही हैं जो कि होमगार्ड के जवान हैं और उसके द्वारा ये फायरिंग की गई और साथी हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये घटना हुई, जहाँ ये मतलब पूरा मामला हुआ है, ये थाना से मस्त कुछ दूरी पर है। बावजूद इसके जो जादवपुर पुलिस है वो मुदर्शक बनी रही, उस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं बताऊं कि गोपालगंज में ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार हर्ष फायरिंग की गई है, FIR भी दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP आनंद कुमार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो को अभी न्यूज़ 18 के मार्फत देखा है और उन्होंने कहा कि देखने के बाद SDPO को जांच के आदेश दिए हैं और इसमें जो भी कल्प्रिट है, जो आरोपी हैं, उनको इसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और फिर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुकेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, तो क्या इन लोगों को लॉकडाउन की खबर नहीं थी? देखिए, ये लोग जो है, ये चूंकि होमगार्ड के जवान अशोक शाही हैं और ये रसूखदार खुद को मानते हैं और यही वजह है कि इनके द्वारा शादी समारोह में इस तरह का मजमा लगाया गया, भीड़ लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया, मास्क नहीं लगाया गया, चूंकि अभी सिर्फ 20 लोगों को ही शादी बारात करने की इजाजत है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से धज्जियां उड़ाएंगी और इसके बाद जो ये आर्म्स एक्ट के तहत जो ये लगातार फायरिंग की गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इनके अंदर कोई खौफ नहीं है और खासकर जो स्थानीय प्रशासन है वो मुखदर्शक बना हुआ है। यही वजह है कि इनके जो कार्रवाई है वो सामने हो रही है और ये जो लोग जो है बेखौफ होकर इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मुकेश, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से?
एसपी ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि एसडीपी जांच कर रहे हैं और हर हाल में एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर करने के बाद अगर वो सरकारी लाइसेंस हुआ, अगर वो लाइसेंसी हथियार हुआ तो उसको जब्त किया जाएगा और लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जी मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी भी हर्ष फायरिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन ने इस पर साफ मनाही की है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में ताबड़तोड़ फायरिंग करते वीडियो सामने आ रहे हैं। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। खबर दानापुर के बेऊर से है, जहां पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में एक ऐसा भी है जो अपने भाई को गोली मारकर घायल कर दिया था, उसके बाद से फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी में साहिब जो शेखपुरा का रहने वाला है, वहीं दूसरा अपराधी सुधीर है जो इमामगंज का निवासी है, जबकि तीसरा आरोपी वाल्मीकि तेतरामा नालंदा का रहने वाला है। ये तीनों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले थे, लेकिन पुलिस की गश्ती गाड़ी ने इन्हें संदेह के आधार पर रोककर जब चेकिंग की तो पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 3 लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे एक मोटरसाइकिल में, यहीं तेज प्रताप नगर के पास एक बीपीसीएल की पेट्रोल पंप है, उसके बगल में। तो हमारे गश्ती के जो ऑफिसर थे उन लोगों को रोका और चेकिंग के दौरान एक के पास देसी कट्टा, एक लोडेड देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ और फिर उन्हें थाना लाया गया पूछताछ के क्रम में। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि जिस व्यक्ति के पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है वो शेखपुरा में एक ओपी है, कुसुम्बा ओपी, वहाँ पर कांड संख्या 212-20 उसका एक अभियुक्त भी है वो। खबर बेगूसराय से है, जहां नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने 1400 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स टीम और बेगूसराय पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि त्रिपुरा से वैशाली जिले के बीदुपुर में डिलीवरी देने एक तेल टैंकर से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल के पास NH-28 घेराबंदी कर तेल के टैंकर को रोका। जब पुलिस ने तेल टैंकर की जांच की तो तेल टैंकर के अंदर रखे 114 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। इस दौरान टीम ने 2 तस्कर कुल्लू सहनी और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस सिंडिकेट में शामिल अन्य तस्करों को गिरफ्तार कर जाए। खबर आरा से है, जहां पिपरा जयपाल गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। आम तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक जा पहुंचा, जिसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर मां और बेटी को लोहे की रॉड से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी मां बेटी का इलाज आरा सदर अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय निभा कुमारी गांव के एक बगीचे में आम तोड़ रही थी, जिसकी खबर मिलने के बाद गांव के दारा सिंह और उसके बेटे शैलेंद्र सिंह उसे खोजते हुए उसके घर आ पहुंचे और फिर घर में घुसकर उसकी पहले पिटाई की और फिर उसको बचाने के लिए पहुंचे उसकी मां फूल कुमारी को भी पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मां बेटी के सिवा घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। मारपीट की इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची और जख्मी मां बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आई। उसके बाद केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के